वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए अभी तक हमने थर्ड पार्ट का बी पार्ट कंप्लीट किया है। आज हम सी पार्ट करेंगे। इसमें हम स्टूडेंट करेंगे किशोर अवस्था के दौरान आहार शैली मीन्स डाइटरी पैटर्न्स ड्यूरिंग एडोलसेंस। देखिए स्टूडेंट, इस टाइम में क्या होता है, जो शारीरिक परिवर्तन है या वृद्धि है वो तीव्र गति से होता है और इसीलिए भोजन का बहुत ज़्यादा महत्व होता है इस टाइम में। लेकिन होता क्या है, किशोरों की भोजन संबंधी आदतें इतनी ख़राब होती हैं कि वो दैनिक पोषण संबंधी आवश्यकताएं पूरी नहीं कर पाते हैं। अधिकतर किशोरों में विटामिन ए, थायमीन, लौह तत्व तथा कैल्शियम की निर्धारित मात्रा में कमी पाई गई है और जबकि वसा, शर्करा, प्रोटीन और सोडियम की अधिकता पाई गई है। होता क्या है, किशोरों में इस टाइम स्वतंत्रता की चाह बहुत ज़्यादा होती है। वो स्वयं पर किसी और का नियंत्रण बर्दाश्त नहीं करते हैं और स्वतंत्रता की यही चाह उनकी भोजन संबंधी आदतों में भी झलकती है। वो मोस्टली क्या करते हैं बेटा, ऐसे आहारों का चयन करते हैं जिसमें अत्यधिक ऊर्जा, अत्यधिक वसा तथा शर्करा होती है और ऐसे भोज्य पदार्थ इनमें खनिज, लवण या विटामिन बहुत ही कम मात्रा में होते हैं या बिल्कुल भी नहीं होते हैं। स्टूडेंट देखिए, इस टाइम में कुछ प्रॉब्लम्स देखी गई हैं आहार संबंधी, तो हम डिस्कस करेंगे कॉजेज ऑफ डाइटरी प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग एडोलसेंस मीन्स किशोर अवस्था में आहार संबंधी समस्याओं के कारण। नंबर 1 आता है हमारा इरेगुलर मील्स मीन्स भोजन में अनियमितता। क्या होता है, इस टाइम अधिकतर समय जो किशोर होते हैं वो घर से बाहर स्कूल, कॉलेज या ट्यूशन में या मित्रों के साथ बीतता है, तो ऐसे में अक्सर सही समय पर नियमित रूप से वो भोजन नहीं कर पाते हैं। सेकेंड आता है स्किपिंग मील्स। क्या होता है, देखिए इस टाइम में एक समय का भोजन न करने की आदत आम होती है किशोरों में। यह आदत ज़्यादातर मध्य या उत्तर किशोरावस्था के दौरान देखी गई है। सुबह का नाश्ता ही वह आहार होता है जिससे आप ज़्यादातर छोड़ देते हैं और वही इम्पोर्टेंट होता है, इसीलिए वो कुछ बहाने बना देते हैं, जैसे कि समय की कमी है या शारीरिक भार कम करने के लिए वो अल्पाहार कर रहे हैं या सुबह अधिक देर तक सोने की चाह होती है या भूख की कमी के कारण। तो ये सारी वजह है जो कि वो मोस्टली बनाते हैं बहाने। थर्ड पॉइंट है मोर ऑफ स्नैकिंग मीन्स स्नैक्स का अधिक सेवन। देखिए होता क्या है स्टूडेंट्स, जो किशोर होते हैं वो सामान्य भोजन की अपेक्षा स्नैक्स को प्राथमिकता देते हैं। क्योंकि नाश्ता या दोपहर का भोजन नहीं कर पाने की स्थिति में अधिकतर स्नैक्स का सहारा लेते हैं और इस टाइम में वो उपस्थित पोषक तत्वों का ध्यान को ना रख करके स्नैक्स को ले लेते हैं। लेकिन अगर उसमें पौष्टिक तत्व हों तो वो प्रॉपर ऊर्जा दे सकते हैं, बट उन्हें इस चीज़ की नॉलेज नहीं होती है। मोस्टली कोल्ड ड्रिंक्स, पिज्ज़ा, बर्गर ये सब लेते हैं। फोर्थ पॉइंट है हमारा फास्ट फूड। इसमें क्या होता है, अधिकतर किशोरों में जो फास्ट फूड के प्रति रुझान होता है उसके निम्नलिखित कारण है, जैसे कि अधिकतर फास्ट फूड सस्ते और मित्रों की भी पहली पसंद होती है। दूसरा ये है कि ये जल्दी बन जाते हैं और इसके अलावा ये है कि फ़ास्ट फूड आजकल फैशन में ज़्यादा हैं, तो इसी वजह से वो इसके प्रति उनका रुझान ज़्यादा होता है और वो प्रॉब्लम कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, फिफ्थ पॉइंट आता है डाइटिंग। मोस्टली क्या करते हैं बच्चे, उन्हें इतनी नॉलेज नहीं होती है कि अपना भार कैसे कम किया जाए। वो भार को लेकर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं। ठीक है, वो अपने पतले और शरीर को खूबसूरती, स्वास्थ्य और सफलता का पैमाना मानने लगते हैं। अल्पाहार ही उन्हें वजन कम करने का सबसे आसान और सस्ता उपाय लगता है और वो इसके लिए क्या करते हैं, वो पूरे दिन जो है अपना खाना छोड़ देते हैं, खाना नहीं खाते हैं, दवाइयाँ खा करके अपना भूख खत्म करने का प्रयास करते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, उनको शारीरिक और मानसिक समस्याएं तो होती हैं, इसके साथ साथ कुपोषण की प्रॉब्लम भी बच्चों में देखी गई है डाइटिंग की वजह से। देखिए इसका एक कारण है हमारा गैर परंपरागत भोजन पद्धति मींस नॉन ट्रेडिशनल ईटिंग अपनाने के लिए प्रेरित होते हैं। देखिए क्या होते हैं, अक्सर जो किशोर होते हैं वो गैर परंपरागत भोजन पद्धति अपनाना पसंद करते हैं ताकि वो उन्हें सभी लोग उन्हें अलग तरीके से देखें या सेंटर ऑफ अट्रैक्शन करना चाहते हैं। देखिए आज के टाइम में एक संदेश देने का प्रयास करते हैं कि वो दूसरों से अलग हटकर सोचते हैं और करते भी हैं। अपना भार को कम करना या बढ़ाने के उद्देश्य से भी गैर परंपरागत भोजन पद्धति को अपना लेते हैं। नॉलेज नहीं होती है लेकिन कभी कभी उसकी वजह से उनको प्रॉब्लम हो सकती है हेल्थ संबंधी। स्टूडेंट देखिए, आहार संबंधी जो समस्याएं थी किशोरावस्था में, उसका जो लास्ट पॉइंट होगा वो होगा डिसऑर्डर्ड ईटिंग मीन्स भोजन संबंधी विकार। देखिए होता क्या है, इस टाइम में कुछ मनोवैज्ञानिक परिस्थितियाँ होती हैं जैसे भय, चिंता, अकेलापन, अवसाद, परिवार के साथ सामंजस्य न बैठाने पाने के कारण किशोरों में भोजन संबंधी व्यवहारात्मक समस्याएं देखी गई हैं और उसमें किशोर अक्सर क्या करते हैं, वो खाने से परहेज करते हैं या अत्यधिक भोजन कर लेते हैं और इसकी वजह से उनमें भोजन संबंधी प्रॉब्लम हो जाती है। Now students, we will discuss about modifying diet related behaviors मीन्स भोजन संबंधी जो प्रॉब्लम थी या व्यवहार थे अडोलसेंस में, उनमें परिवर्तन कैसे लाया जा सके। तो नंबर 1 है सेडेंटरी लाइफ स्टाइल मीन्स जो आलस्यपूर्ण जीवन शैली है उसमें थोड़ा सा चेंजेस किया जाए।
किशोरों को चाहिए कि वो अपनी क्रियाशील जीवन शैली अपनाने का प्रयास करें। अगर वो क्रियाशील रहेंगे तो जो उन्होंने ऊर्जा ली है उसका सही उपयोग हो सकेगा और वो मोटापे की जो प्रॉब्लम है, समस्या है, उससे निजात पा सकेंगे। तो इसके लिए क्या करना है, टीवी, रेडियो या कंप्यूटर पर काम करते समय सीमित ही रखना चाहिए, क्योंकि इस टाइम अगर हम काम कर रहे हैं और खा रहे हैं तो उसमें ऊर्जा ज़्यादा व्यय नहीं होती है और इससे क्या होता है, जो भी दिन भर खाया है वो डिपॉजिट होता रहता है, फैट डिपॉजिट होता रहता है और मोटापे में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसमें थोड़ा सा चेंज करेंगे। सेकंड पॉइंट है हेल्दी ईटिंग हैबिट्स, मीन्स खान पान संबंधी हम थोड़ा सा स्वस्थ आदतें अपनाएंगे। इसके लिए हमें ध्यान रखना है कि जो भी ICMR ने प्रस्तावित किए हैं मात्राएं हमारे लिए, हमें उतना ही लेना है। स्टूडेंट, थर्ड पॉइंट आता है हमारा स्नैक्स में थोड़ा सा परिवर्तन करेंगे। बजाय ये कि हम आलू के चिप्स, बिस्किट या तले हुए खाद्य पदार्थ खाएंगे, समोसे, पकोड़े, उसकी जगह हमें फल और कच्ची सब्जियों का प्रयोग ज़्यादा करना चाहिए। स्टूडेंट, फोर्थ पॉइंट आता है ड्रिंकिंग वाटर, मीन्स पानी पीना। हमें एक दिन में कम से कम 6 गिलास पानी पीना ज़रूरी है। इससे कैलोरी नहीं मिलती है, लेकिन क्या होता है, जब हम खाना खाते हैं उससे पहले अगर हम थोड़ा सा पानी ले लें पर्याप्त मात्रा में, तो उससे क्या होगा, पेट भरा हुआ एहसास होगा और हम अतिरिक्त भोजन करने से बचेंगे। और इसके अलावा हमें जो सॉफ्ट ड्रिंक है या फलों का जूस है बार बार ना पिएँ, क्योंकि उसमें जो है अत्यधिक ऊर्जा होती है और वो मोटापे को जन्म देता है। फिफ्थ पॉइंट आता है हमारा डाइट जर्नल। इसके थ्रू भी हम थोड़ा सा चेंजेस ला सकते हैं ईटिंग बिहेवियर में। कुछ ऐसी पुस्तकें और पत्रिकाएं उपलब्ध करानी चाहिए किशोरों को जिससे स्वास्थ्यवर्धक खाद्य पदार्थों संबंधी लेख छपे हों। इसके अलावा व्यायाम के द्वारा भी हम थोड़ा सा चेंजेस ला सकते हैं उनके ईटिंग बिहेवियर में, क्योंकि व्यायाम करना स्वस्थ जीवन के लिए मूल मंत्र है। तो विभिन्न प्रकार के शारीरिक क्रियाकलाप जैसे खेल और व्यायाम आदि में भाग लेने से उनका शारीरिक और मानसिक जो सक्रियता है स्तर बहुत अच्छे से बनाया जा सकता है। इसके लिए 3 से 4 बार या 20 से 30 मिनट के लिए नियमित व्यायाम करना चाहिए किशोरों को। 7th आता है हमारा सब्सटेंसेस यूज एंड अब्यूज, मीन्स नशीले पदार्थों का उपयोग और दुरुपयोग। देखिए, होता क्या है, जो किशोर हैं विभिन्न कारणों से मादक पदार्थों का सेवन और दुरुपयोग करना उनके लिए आम बात होती है, लेकिन यह एक चिंताजनक समस्या होती है, क्योंकि नशीले पदार्थों का प्रयोग करके, जैसे तंबाकू है, शराब है, मैरिजुआना है, इससे क्या होता है, उनके ऊपर सकारात्मक ना प्रभाव पड़ के नकारात्मक और हानिकारक प्रभाव देखने को मिलता है। उनका शारीरिक, मानसिक और सामाजिक प्रक्रिया में पोषण संबंधी हस्तक्षेप या समर्थन और परामर्श अथवा संतुलित भोजन उपलब्ध कराना चाहिए। उन्हें प्रेरित करना चाहिए कि ये सब गलत है, उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। तो इस तरह से उनको नशीले पदार्थों के हानिकारक प्रभावों के बारे में अच्छे से समझाना चाहिए, ताकि उनकी ईटिंग बिहेवियर थोड़ा सा सही किया जा सके। स्टूडेंट, देखिए, जो हमारा भोजन संबंधी व्यवहार है उसमें कुछ कारक हैं जो कि प्रभावित करते हैं, तो उसी के बारे में अब हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे कि किशोर अवस्था में आहार संबंधी आदतों को प्रभावित करने वाले कारक 2 टाइप के होते हैं। एक तो होता है आपका आंतरिक कारक, दूसरे होते हैं एक्सटर्नल, मीन्स बाह्य कारक। तो जो इंटरनल कारक है नंबर 1 पे शारीरिक एवं क्रियात्मक आवश्यकताएं। देखिए, किशोरावस्था के दौरान होने वाले जो शारीरिक परिवर्तन है, क्रियात्मक परिवर्तन है, उसकी वजह से भी थोड़ा सा व्यवहार में या भोजन आदत जो होती है आपकी आहार संबंधी, उसमें थोड़ा सा चेंजेस आता है। जैसे कि बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं बच्चे, तो अक्सर बाहर का ही खाना लेते हैं, तो फास्ट फूड लेना अधिक पसंद करते हैं। सेकंड हो जाएगा आपका शारीरिक छवि, मीन्स फिजिकल इमेज। देखिए, जो उनकी शारीरिक छवि है उसके प्रति वो बहुत ज़्यादा सजग रहते हैं और उसमें सुधार लाने के लिए निरंतर प्रयास करते हैं। बहुत सारी किशोरियाँ पतला होने के लिए बहुत कम मात्रा में भोजन करती हैं या भोजन करना बिल्कुल छोड़ देती हैं, तो उसकी वजह से हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। थर्ड, अगर हम देखें तो पर्सनल वैल्यूज़ एंड बिलीव्स होते हैं, मीन्स व्यक्तिगत मूल्य और मान्यताएँ। होता क्या है कि उनके खुद के अपने आहार संबंधी कुछ मान्यताएं होती हैं, कुछ मूल्य होते हैं, वो काफ़ी हद तक उनके व्यवहार को प्रभावित करते हैं। कुछ किशोर रोटी और दालों को मोटापे का कारण समझते हैं, परंतु पास्ता और पिज्ज़ा खाने से परहेज नहीं करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है फूड प्रेफरेंसेस, मीन्स आहार संबंधी पसंद और नापसंद। क्या होता है, किशोरों में ये बहुत ज़्यादा बात होती है कि किशोर अपने बाल्यावस्था के दौरान अधिकतर दूध पीना पसंद नहीं करते हैं और अक्सर किशोरावस्था के दौरान भी दूध से परहेज ही रखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका साइको सोशल डेवलपमेंट, मनोसामाजिक विकास। अपने जीवन काल के दौरान हम सभी कई बार किसी न किसी प्रकार से मानसिक या सामाजिक तनाव से जूझते हैं
और जैसे कि हम चॉकलेट, केक, पेस्ट्री वगैरह ज़्यादा लेना पसंद करते हैं तनाव को कम करने के लिए। हमें लगता है कि इनको खाने से तनाव कम हो जाएगा। कुछ किशोर भोजन का त्याग तक कर देते हैं और या बहुत ज़्यादा खाने भी लगते हैं खाना। तो इस तरह से जो चेंजेस आता है उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा तनाव हो जाता है और ये हमारे आहार को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है किशोर अवस्था में स्वास्थ्य मीन्स हेल्थ इन अडल्सेंस। अक्सर देखा गया है कि जो किशोर हैं शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहते हैं। वह अपने आहार के प्रति काफ़ी सजग रहते हैं। मीन्स स्वस्थ रहने के लिए वो स्वास्थ्यवर्धक भोज्य पदार्थों को प्राथमिकता देते हैं। जो किशोर अक्सर किसी न किसी शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्या से ग्रस्त हो जाते हैं, वे अपने आहार के प्रति थोड़ा सा लापरवाह हो जाते हैं और उन्हें आहार संबंधी व्यवहार में काफ़ी वो अलग हो जाते हैं, उनका चेंज हो जाता है आहार। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे आंतरिक कारक जिसकी वजह से कि हमारा भोजन संबंधी व्यवहार प्रभावित होता है। अब हम देखेंगे एक्सटर्नल फैक्टर मीन्स बाह्य कारक जो कि हमारे आहार को प्रभावित करते हैं। सबसे पहले आता है पारिवारिक स्वरूप मीन्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फैमिली। देखिए छोटे और बड़े परिवारों में रहने वाले किशोरों की जो खाद्य संबंधी आदतें हैं बहुत अलग अलग हैं। संयुक्त परिवार में क्या होता है बच्चे अक्सर एक साथ बैठकर खाते हैं तो उससे क्या होता है देखा देखी बच्चे सभी तरह का भोजन खाने लगते हैं। लेकिन जो न्यूक्लियर फैमिली है वहाँ पर बच्चे बहुत ज़्यादा चूज़ी हो जाते हैं और वही आदत उनकी किशोर अवस्था तक बनी रहती है। सेकंड हमारा बाह्य कारक है पेरेंटिंग स्टाइल्स मीन्स पालन पोषण के तरीके। देखिए बाल्यावस्था के दौरान बच्चों की जो पालन पोषण की शैली है वो किशोर अवस्था तक वैसे ही बनी रहती है और उसको प्रभावित करती है। जैसे कि जिन परिवारों में हमेशा से नियमित समय पर अगर भोजन करने की आदत है तो वो टाइमली ही खाना खाएंगे, लेकिन जहाँ पर अनियमित रूप से भोजन किया जाता है तो वही आदत उनकी किशोर अवस्था तक बनी रहती है और इसकी वजह से वो थोड़ा सा लापरवाह हो जाते हैं। भोजन के प्रति उनका व्यवहार लापरवाह देखा गया है। थर्ड पॉइंट आता है मित्रों का प्रभाव मीन्स इफेक्ट ऑफ पीयर्स ग्रुप। देखिए जब हम स्कूल जाते हैं या कॉलेज जाते हैं वहाँ पर मित्रों के साथ खाते हैं पीते हैं तो उनके द्वारा लाए गए जो भी खाद्य पदार्थ है वही हमारी पसंद या नापसंद बन जाती है और इस तरह से हमारा आहार संबंधी व्यवहार थोड़ा सा चेंज हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा सामाजिक सांस्कृतिक मूल्य और मान्यताएँ। देखिए स्टूडेंट यदि किसी किशोर के परिवार में या मित्र समूह में या समाज में मांसाहारी खाना नहीं खाया जाता है तो उसकी पूरी पूरी संभावना रहेगी कि वो बच्चा मांसाहारी भोजन से परहेज़ ही करेगा। इन फ्यूचर भी वो कभी भी नॉन वेज नहीं खाएगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है मीडिया का प्रभाव इन्फ्लुएंसेस ऑफ मीडिया। देखिए जो मीडिया है उसके विभिन्न माध्यम होते हैं जैसे टेलीविज़न है, इंटरनेट है, पत्र पत्रिकाएँ हैं। इससे भी हमारी भोजन संबंधी व्यवहार काफ़ी हद तक प्रभावित होता है क्योंकि जब भी कभी ये जो प्रचार होते हैं उसमें जो मैगी, बर्गर, पिज़्ज़ा, कोका कोला बहुत अच्छे से इनका एडवर्टाइजमेंट दिया जाता है तो उससे बहुत ज़्यादा ये प्रभावित होते हैं हमारे किशोर और वही खाना पसंद करते हैं, उसी को प्रायोरिटी भी देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा फास्ट फूड। फास्ट फूड जो ये आपके ईजिली मिल जाते हैं, रेडी टू ईट, सरल उपलब्धता भी किशोरों की खान-पान संबंधी आदतों को प्रभावित करती है। देखिए जो ये आपके फ़ास्ट फूड हैं ये होम डिलीवरी या वेंडिंग मशीन से या सिनेमा हॉल में, मेलों में, इसके अलावा फ़ास्ट फूड बिक्री केंद्रों पे आसानी से मिल जाते हैं तो इसी वजह से किशोरों में इनके प्रति रुझान बढ़ता जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है भोजन संबंधी सनक फूड फैट्स। क्या होता है कि खाद्य पदार्थों के प्रति पसंद या नापसंद इतनी अधिक बढ़ जाती है किशोरों में कि वो धीरे धीरे उनकी सनक सी बन जाती है भोजन संबंधी। जैसे कई किशोर हैं वो चाउमीन या मैगी के प्रति इतनी अधिक उनकी पसंद होती है मैगी या चाउमीन कि वो नियमित भोजन की अपेक्षा चाउमीन या मैगी खाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, खाने को थोड़ा सा अवॉइड करते हैं और इन्हीं चीज़ों को खाते हैं। किशोरों की कुछ की देखी गई है कि दूध के प्रति इतनी अरुचि हो जाती है कि वो उसे बिल्कुल नहीं लेते हैं और अगर ज़बरदस्ती दिया है तो वो वोमिट कर देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है पोषण संबंधी ज्ञान मीन्स न्यूट्रिशन रिलेटेड नॉलेज। देखिए अक्सर देखा गया है कि जिन किशोरों को पोषण संबंधी थोड़ा सा नॉलेज होती है उनकी जो आदतें होती है खाने संबंधी वो बहुत अच्छी आदतें होती हैं, वो स्वास्थ्य के प्रति काफ़ी सजग रहते हैं। इसीलिए बच्चों की जो भोजन संबंधी व्यवहार संबंधी प्रॉब्लम है उसी को सॉल्व करने के लिए प्राथमिक कक्षाओं से ही बच्चों को पोषण संबंधी ज्ञान दिया जाने लगा है। लास्ट हमारा पॉइंट आता है बाजार में तैयार खाद्य पदार्थों की उपलब्धता मीन्स अवेलेबिलिटी ऑफ रेडी टू ईट फूड्स इन मार्केट। देखिए किशोरों में ऐसे भोज्य पदार्थों के प्रति विशेष आकर्षक देखा गया है जिनकी होम डिलीवरी हो जाती है इजीली या पार्टियों में मिल जाते हैं या बाजार या मॉल में आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, फिर चाहे वो संतुलित हो या ना संतुलित हो। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स जो कि हमारे भोजन संबंधी व्यवहार को प्रभावित करते हैं। स्टूडेंट्स नाउ वी विल डिस्कस अबाउट ईटिंग डिसऑर्डर एट अडोलसेंस मीन्स किशोरावस्था में
होने वाली भोजन संबंधी विकृतियाँ। ये 2 टाइप्स के होते हैं, एनोरेक्सिया नर्वोसा एंड बुलिमिया। 2 तरह के ईटिंग डिसऑर्डर इस टाइम में देखे गए हैं और ये मोस्टली जो होते हैं 14 to 15 ईयर्स में देखे गए हैं, गर्ल्स और बॉयज़ में। ये गर्ल्स में ज़्यादा देखे गए हैं 3% एंड बॉयज़ में ये 1% देखे गए हैं। स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आता है आपका एनोरेक्सिया नर्वोसा। देखिए, यह खान पान संबंधी डिसऑर्डर या मानसिक रोग कह सकते हैं, जो कि प्रारंभिक और मध्य किशोरावस्था में अधिकतर पाया जाता है। और इसमें क्या होता है, किशोर अपने शारीरिक स्वरूप पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। किशोरियाँ, जहाँ लड़कियाँ शारीरिक बनावट और आकर्षक देह के प्रति सजग हो जाती हैं, कॉन्शियस हो जाती हैं, वहीं किशोर भी अपने शरीर की सुडौलता और स्वास्थ्य के प्रति अधिक ध्यान देने लगते हैं। नाउ कॉजेज ऑफ एनोरेक्सिया नर्वोसा मीन्स एनोरेक्सिया नर्वोसा के कौन कौन से कारण हैं। फर्स्ट आता है हमारा बायोलॉजिकल रीजंस, जो जैविक कारण है। अक्सर देखा गया है कि जिन किशोर और किशोरियों के परिवारों में यदि कोई एनोरेक्सिया से ग्रसित होता है तो उसको भी विकार या इस प्रॉब्लम के होने के काफ़ी चांसेस रहते हैं। सेकंड, साइकोलॉजिकल मीन्स मानसिक कारण। किशोरियाँ जो अधिक बुद्धिमान, विवेकशील और सभी कार्यों में प्रवीण होते हैं, वह यदि अपेक्षित रूप से सफल नहीं हो पाते हैं तो कई बार इस प्रकार के रोग से ग्रसित हो जाते हैं। थर्ड आता है आपका फैमिली रीजन्स मीन्स पारिवारिक दबाव। देखिए, क्या होता है कि अक्सर किशोर किशोरियों पर सुंदर और सुडौल दिखने का पारिवारिक दबाव रहता है, इस कारण से भी वह इस विकार से ग्रसित हो जाते हैं। नाउ फिजिकल इफेक्ट्स ऑफ एनोरेक्सिया नर्वोसा मीन्स एनोरेक्सिया नर्वोसा का शारीरिक प्रभाव। नंबर 1, शारीरिक भार में तेज़ी से कमी आने लगती है, जिसकी वजह से शारीरिक स्वरूप बहुत ज़्यादा पतला प्रतीत होता है। किशोरियों के मासिक धर्म में अनियमितता आने लगती है, मीन्स जो उनको पीरियड्स होते हैं वो इरेगुलर हो जाते हैं। इसके अलावा शरीर के फूलने का एहसास होता है, कब्ज की शिकायत रहती है। नेक्स्ट, कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं देखी गई, जैसे हृदय रोग, मृत्यु, शारीरिक वृद्धि में रुकावट, दांतों की समस्याएं या ओस्टियोपोरोसिस, हड्डियों से संबंधित प्रॉब्लम देखी गई है। एनीमिया, रक्त संबंधी बीमारियां भी देखी गई हैं। ये सारी प्रॉब्लम की आशंका बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। नाउ स्टूडेंट्स, प्रिवेंशन ऑफ एनोरेक्सिया नर्वोसा मीन्स एनोरेक्सिया नर्वोसा से बचाव कैसे किया जाए। तो फर्स्टली हम पीड़ित व्यक्ति को सामान्य वजन पर ला करके रखेंगे, क्योंकि उसका वजन बहुत ज़्यादा कम हो चुका है, जो नॉर्मल वेट होता है उससे भी ज़्यादा कम हो गया है, कुपोषण का शिकार हो गया है। तो वो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। फिर मनोवैज्ञानिक कारकों को हम ठीक करेंगे, मीन्स जो मनोवैज्ञानिक रीजंस होते हैं, जैसे कि वो संवेगात्मक रूप से कमज़ोर या स्थिर हो जाते हैं, आत्मविश्वास में कमी आ जाती है उनके में, या निराशावादी हो जाते हैं, तो उस समस्या को दूर करेंगे, क्योंकि यह डिप्रेशन का कारण हो सकता है। और इसके अलावा जो कमज़ोरी या कम खाने की इच्छा है, क्या प्रॉब्लम है, क्या वजह है, ये सब कारणों को जानेंगे, उनको दूर करेंगे, तो इससे थोड़ा सा हम एनोरेक्सिया नर्वोसा से बचाव कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज़ बुलिमिया। यह भी भोजन और खान पान संबंधी एक समस्या होती है। इसमें क्या होता है बेसिकली कि इसमें किशोर बहुत ही अजीब से और अस्थिर व्यवहार करने लगते हैं। कभी भी अत्यधिक खाते हैं तो दूसरे ही पल में वजन को कम करने का प्रयास करते हैं, जैसे कि आप पिक्चर में देख भी रहे हैं कि खाने के बाद उल्टी करना या अनीमिया लेना या दवाइयाँ लेना या व्रत जैसी तरीके अपनाने लगते हैं। और यह अधिकतर 13 से 14 साल की उम्र के किशोरों में देखा जाता है। इसमें मुख्य रूप से मध्यम और उच्च वर्गीय परिवारों की किशोरी और महिलाओं में पाया जाता है, और अधिकतर वजन घटाने या तीव्र डाइटिंग के पश्चात यह देखे जाने वाली प्रॉब्लम है। नाउ स्टूडेंट्स, कॉजेज ऑफ बुलिमिया। बुलिमिया के कारण देख लीजिए। नंबर 1, शारीरिक स्वरूप को स्वीकार ना कर पाना। इस टाइम में क्या होता है, मोस्टली जो बच्चे होते हैं वो जो शारीरिक स्वरूप है उसको स्वीकार नहीं कर पाते हैं और अपना फिगर के प्रति बहुत ज़्यादा सचेत होते हैं। सेकंड, निराशाजनक परिस्थितियों से सामना ना कर पाना। उसकी भी वजह होती है कि बच्चे ठीक से खा नहीं पाते हैं, अगर वो अवसाद से गिर जाते हैं, डिप्रेशन से, इसके कोई भी रीजन्स हो सकते हैं, तो उसको सामना नहीं कर पाते हैं और वो थोड़ा सा बुलिमिया से ग्रस्त हो जाते हैं। थर्ड आता है आपका फैशन, मॉडलिंग और अभिनय के क्षेत्र में अपना करियर बनाने की चाह बच्चों में बहुत ज़्यादा होती है, उसकी वजह से भी वो अपना फिगर मेंटेन करते हैं, लेकिन उन्हें इस चीज़ की ठीक से नॉलेज नहीं होती है कि फ़िगर मेंटेन के लिए उन्हें क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, और वो खाना बिल्कुल बंद कर देते हैं और इसकी वजह से वो बुलिमिया से ग्रसित हो जाते हैं। नाउ सिम्टम्स ऑफ बुलिमिया। बुलिमिया के लक्षण। अगर लक्षण की बात करें तो किशोरों के खाने की इच्छा नियंत्रित नहीं हो पाती है, कभी वो ज़्यादा खाते हैं और कभी कम खाते हैं, उनको ये नहीं पता होता है कि कितनी मात्रा में खाना और कितना ज़रूरी है, और कभी कभी उनके पेट में भी दर्द हो जाता है ज़्यादा खाने की वजह से।
इसके अलावा वज़न कभी तेज़ी से बढ़ता है तो कभी तेज़ी से घट भी जाता है, क्योंकि जो वो ज़्यादा खाते हैं तो वज़न बढ़ा लेते हैं और जो बिल्कुल छोड़ देते हैं तो वज़न बिल्कुल घट जाता है। नेक्स्ट है, इसके अलावा दांतों की जो ऊपरी परत इनेमल होती है, जो वाइट परत होती है, वो नष्ट हो जाती है और पीली हो जाती है और दांतों में सड़न या छिद्र देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे ट्रीटमेंट ऑफ बुलिमिया। मीन्स बुलिमिया की स्थिति में क्या इलाज किया जाए। तो इसके लिए सबसे पहले तो मानसिक व्यवहार थेरेपी दी जानी चाहिए, वो इसका सबसे प्रभावी इलाज है। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी ज़रूरी है। नेक्स्ट, पोषण थेरेपी भी कारगर सिद्ध होगी, क्योंकि उन्हें पता नहीं रहता, नॉलेज नहीं रहती है क्या खाना है क्या नहीं खाना है, तो पोषण थेरेपी भी दी जानी चाहिए। थर्ड आता है आपका चिकित्सक की सलाह पर डिप्रेशन को ठीक करने वाली दवाइयाँ भी दी जा सकती हैं। उनका डिप्रेशन अगर वो ठीक कर लेंगे तो वो ठीक से खा पाएंगे और ठीक से अपनी हेल्थ को अचीव कर पाएंगे। तो ये हैं इसके ट्रीटमेंट है बुलिमिया का। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा थर्ड चैप्टर कंप्लीट होता है। हम अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।